मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा गुणम्। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान। अभी तक अपनी जीव अजीव आश्रय बंध संवर तत्व संबंधी चर्चा हुई। निर्जरा तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान क्या है, इसको अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले 2 प्रश्न आए, उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लें कि भाव बंध और द्रव्य बंध में क्या अंतर है। जीव के परिणामों का और कर्मों का घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध है। घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो जीव में जो अज्ञान मोह राग द्वेष परिणाम होते हैं, इनको भावाश्रव कहते हैं। दुख की उत्पत्ति जीव की परिणति में हो रही है, आकुलता की उत्पत्ति जीव की परिणति में हो रही है। जीव के परिणाम को कहते हैं भाव, और उसके निमित्त से जो कर्म आते हैं उनको कहते हैं द्रव्य आश्रव। जीव के परिणाम में भाव और कर्म है सो द्रव्य, ऐसे। तो भाव आश्रव, तो भाव द्रव्य आश्रव। ऐसे जीव की परिणति में दुख का बना रहना वो है भाव बंध, और उसके निमित्त से कर्म का संबंध बनता है, उसको कहते हैं द्रव्य बंध। ऐसे ही जीव तत्व ज्ञान पूर्वक भेद ज्ञान करता है तो शांति उत्पन्न होती है। उस शांति का नाम है भाव संवर। ये जीव की परिणति में जो शुद्धता प्रकट होती है, रत्नत्रय प्रकट होते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं, ये जीव की पर्याय है, तो उसको बोलते हैं भाव संवर। और उसकी वृद्धि होती है तो जीव के परिणाम में तो उसको कहते हैं भाव निर्जरा। वो उसके निमित्त से कर्मों में क्या होता है कि अब कर्म आना रुक जाते हैं, तो उसको कहते हैं द्रव्य संवर। और कुछ कर्म खिर जाते हैं तो उसको कहते हैं द्रव्य निर्जरा। ये इनका स्वरूप है। ठीक है। जीव की परिणतियां पूर्ण शुद्धता प्रकट होती है। ज्ञान ज्ञान की पूर्ण शुद्ध पर्याय केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान प्रकट होता है तो ज्ञानावर्णी कर्म का अत्यांतिक क्षय हो जाता है जीव के भावों का निमित्त पाकर, तो उसको कहते हैं द्रव्य मोक्ष। भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष, ये चर्चा है। दूसरा प्रश्न है कि 5 समवाय किसे कहते। तो किसी के वो शॉर्ट, ये तो बहुत लंबा टॉपिक है लेकिन बहुत शॉर्ट में समझें
तो किसी भी इस विश्व में जो कुछ भी कार्य दिखाई दे रहा कार्य, तो उस कार्य की उत्पादक सामग्री है 5 समवाय। समवाय मतलब 5 कारणों का मिलना। उनको मिलाना नहीं पड़ता, वे स्वयं मिलते हैं। जब भी कोई कार्य होगा तो 5 चीजें होती हैं। कुछ भी, रोटी बनी, पैसा आया, दूध गिर फैल गया, दाल जल गई, जो कुछ भी लगा, अज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन हो गया, ये कोई भी कार्य, कार्य हमेशा पर्याय में प्रकट होता है। पौधा लग गया, बीज अंकुरित हो गया, हर कार्य में 5 समवाय लगते हैं। उनके क्या नाम है? उनका नाम है सबसे पहले स्वभाव समवाय। मतलब ये कार्य जिसका स्वभाव है वही होगा, कहीं और तो होगा नहीं, तो स्वभाव समवाय। दूसरा, काल लब्धि आने पर ही कार्य होता है। तो काल लब्धि, जो कार्य हुआ उसका नाम है होनहार भवितव्य। और जब भी कार्य होता है तो पुरुषार्थ जरूर होता है। प्रत्येक द्रव्य का अपनी अपनी पर्याय में पुरुषार्थ होता है, उसको कहते हैं पुरुषार्थ समवाय। और उस समय जरूर कोई ना कोई निमित्त होता है, उसको कहते हैं निमित्त समवाय। ऐसे 5 समवाय होते हैं तब कोई कार्य होता है। इन 5 को समराइज करें तो चूंकि 4 हैं, वे एक ही द्रव्य में घटित होते हैं, तो उसको कहते हैं उपादान, और पर द्रव्य की पर्याय को कहते हैं निमित्त। इसको शॉर्ट करें तो निमित्त उपादान, ये कार्य की उत्पादक सामग्री है। ऐसा, और डिटेल तो फिर चर्चा बहुत है, ठीक है, वो कभी फिर देखेंगे। अब अपनी बात चल रही है निर्जरा तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा। इस जीव को तत्व ज्ञान के अभाव में निरंतर कर्म का बंधन हो रहा है। निरंतर, सोते में कोई काम नहीं हो रहा लेकिन बंद हो रहा है। विग्रह गति अर्थात एक पर्याय को छोड़कर जब जीव दूसरी गति में जाता है, उस बहुत शॉर्ट पीरियड को विग्रह गति कहते हैं। विग्रह गति में भी बंद हो रहा है, जबकि विग्रह गति में न कोई संयोग है और न शरीर है। बिना संयोग और बिना शरीर के तत्व ज्ञान के अभाव में कर्म का बंधन हो रहा है। प्रति समय एक क्षण भी बाकी नहीं होता जब बंधन ना हो। तो बंध का खिरना, थोड़े से कर्मों का खिर जाना, इसका नाम निर्जरा है। ठीक है, और वो कैसे होगी? अभी बात चली जीव के भावों का निमित्त पाकर। तो वे कौन से भाव हैं जीव के? आनंद रूप भाव, निश्चिंता रूप भाव। कैसे भाव हैं वे? आनंद रूप परिणाम, निश्चिंता रूप परिणाम। मैं आत्मा हूं, ऐसे ज्ञान विश्वास पूर्वक आनंद चल रहा है, इसको कहते हैं भाव निर्जरा। और इस भाव निर्जरा से द्रव्य निर्जरा होती है। जैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो ये निर्जरा है। आगे क्या कह रहे हैं? जो बंध को यथार्थ नहीं पहचाने, उसे निर्जरा का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? अभी शुभ भावों से अशुभ भावों से बंध होता है, और बंधन है जहां, वहां 4 गतियां हैं।
जहां बंधन है वहां पर 4 गति खड़ी है। और ये मनुष्य आयु तो बहुत शॉर्टेस्ट वन है। और 2 इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक 2000 साधिक काल, 2000 साल, इतना काल। और फिर बाकी काल अनंत काल, 1 इंद्री त्रियंच में। हरी बात ख्याल में। तो क्या कह रहे हैं, बंध को यथार्थ नहीं पहचाने तो फिर निर्जरा का यथार्थ श्रद्धान कैसे और उपाय कैसे करे। पहले भी कह दी, आशव को दुख रूप नहीं जाने तो संवर का उपाय कैसे करे। ऐसे बंध को नहीं जाने तो निर्जरा का उपाय कैसे करे, ये कह रहे हैं यहाँ पर। फिर कल लास्ट में बहुत अच्छी बात आ गई थी, ला क्या सेकंड पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही लास्ट लाइन देखें। उसी प्रकार बंध रूप किए कर्मों से दुख न होना जाने तो उनकी निर्जरा के उपाय को कैसे भला जाने। बंध रूप किए कर्मों से दुख होना न जाने, ये बंध रूप कर्म है, इनसे दुख होता है। दुख नहीं जाने तो निर्जरा का उपाय कैसे करे। अब वही समस्या है कि बाहर बाहर में सब जीव दुख का कारण बाहर को समझते, शरीर को संयोगों, और ये समझ में नहीं आ रही है कि दुख का कारण मोह राग द्वेष है, दुख का कारण अज्ञान है। अज्ञान मिटे तो मोह राग द्वेष मिटे, मोह राग द्वेष मिटे तो सुख हो जाए। बाहर में कैसा परिणमन होता रहे, सुखी हो गया। एक शांति धारा बहने लग गई, हर समय चल रही है वो शांति धारा। बाहर में उपद्रव दिख रहे हैं और अंदर में शांति धारा चल रही। तो ये दुख का कारण किसको मानता है, पर द्रव्यों। और ऐसा मानना बंध का कारण है, ये गजब की बात है। ऐसा माने नवीन बंद होएगा, फिर भी उदय में आएंगे, फिर दुखी होगा। और वस्तु स्वरूप कैसा है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। ऐसे लोगों से बातचीत होती है ना कभी, तो दुख का कारण क्या है, दुख का कारण ये है कि हमारे पति हमारी बात नहीं सुनते। सुनना ध्यान से, तो उसके पति भी उसकी बात नहीं सुनते। नहीं, उसके पति सुनते तो नहीं है उसकी बात, परंतु वो बहुत बोल लेती है, जवाब दे देती है। जवाब देना सुख का कारण, समझ में आ रही बात। हम तो बोल ही नहीं पाते। देखो देखो सुख कहाँ का ढूंढा जाता है, तत्व ज्ञान के अभाव में ये जीव सुख कहाँ कहाँ ढूंढता है, एकदम सेंसलेस बातों में। क्या कहा, कहाँ कहाँ ढूंढता है। हम तो बोल नहीं पाते इसलिए दुखी हैं, वो क्यों सुखी हैं, कि वे बहुत बोल लेते, वो जवाब दे देते। और दुख का कारण ये है ही नहीं, और ये उपाय नहीं। वो क्यों, तुम क्यों दुखी हो कि हम सास के संग रहते हैं। तुम क्यों दुखी हो कि हमारी भी बहुत बातें करती है, फोन आते रहते। मतलब लिमिटलेस और सेंसलेस। वो क्यों सुखी है कि वो तो अकेली रहती है ना, इसलिए वो सुखी है। वो क्यों दुखी है कि वो ऐसे संयोग है इसलिए दुखी है। वो क्यों दुखी है कि वो ना उसको तो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं दुख का कारण अज्ञान मोह राग द्वेष है। ये निश्चित हो जाना बहुत बड़ी बात है। हम कभी पर को दुख का कारण नहीं जाने, जब जब जानेंगे अपने अज्ञान मोह राग द्वेष को, तो उसके अभाव का उपाय बनेगा।
नहीं तो उपाय नहीं बनेगा। पर मैं स्टेनिस की कल्पना, अनंत दुख, फिर अनंत कर्मों का बंध, फिर उनका उदय वापस, और फिर परिणाम। ये श्रृंखला अनादि से चली आ रही है। अभी देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। तथा इस जीव को इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म रूप जो कर्म, उनका तो ज्ञान होता नहीं। कर्म का ज्ञान होता नहीं। होता है कि नहीं होता? हाँ होता है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे कर्म विशेष, होता है। और जैन अजैन सब बोलते हैं, सब बोलते हैं। ये घर में मेड आती है, वे बोलती हैं, अरे भाभी क्या बताएं, सब पाप का उदय चल रहा है। ले, तुम्हें कैसे पता पाप का उदय? हर व्यक्ति बोलता है पाप का उदय। और पाप परिणाम नहीं समझ में आते। और ये गजब की बात क्या है कि पाप के उदय से भी कोई जीव दुखी नहीं होता। पाप के उदय से थोड़ी कोई दुखी होता है। पाप परिणाम से दुखी होता है। आश्रव दुख का कारण है, अजीव दुख का कारण थोड़ी है। चेतन अचेतन पर पदार्थ थोड़ी दुख के कारण है। शरीर थोड़ी दुख का कारण है। न कर्म का उदय दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? पाप परिणाम। और सबसे बड़ा पाप परिणाम है मिथ्यात्व। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। तो पाप के उदय से कोई दुखी नहीं होता। किससे दुखी होता है? पाप परिणाम से। और पाप के उदय के काल में पाप परिणाम न हो, तो अभी बोला था ना, एक सुख की धारा चल रही है, आनंद की धारा चल रही है। पाप का उदय और अंदर आनंद है। ये बात नहीं समझ में आएगी तो क्या बोल रहे हैं? कर्म का तो ज्ञान नहीं, और उनमें दुखों के कारणभूत शक्ति है। यहाँ पे कल अपन ने बात छोड़ी थी। उनमें क्या है? दुख के कारणभूत शक्ति। देखो, कर्मों में शक्ति है। कब शक्ति है कर्मों में? सुनो भैया, ट्रेन में, ये वाली ट्रेन में जरा संभल के जाना। क्यों? बहुत ठग मिलते हैं, वो ठग लेते हैं। तो ठग ठग लेते हैं कि तुम्हारी असावधानी ठगती है। चोर चोरी कर लेते हैं कि असावधानी से चोरी होती है। चोरों में बहुत शक्ति है, वे चोरी कर लेते हैं। किसको? जो असावधान है। ये कर्मों की शक्ति किसको काम करती है? जो असावधान है, जो प्रमादी हैं, उनको कर्मों की शक्ति काम करती है। सावधान को एक क्षण निज आत्मदृष्टि जो करे, कर्म थर थर कांप कर रोया करे। किन में शक्ति है? ज्ञान कांड से कर्म कांड हो गया, कर्म के परखच्चे उड़ गए। कर्म की शक्ति कब काम करती है? तत्व ज्ञान के अभाव में कर्म की शक्ति काम करती है। तत्व ज्ञान का अभाव है, अघाती कर्मों के उदय आएंगे, आयु नाम गोत्र वेदनी। तो कर्म की शक्ति काम करेगी, काम करेगी। हम अपना काम करेंगे, हमारे में कोई शक्ति नहीं है। हमारे में ज्ञान शक्ति है, वेद ज्ञान की शक्ति है। वेद ज्ञान की शक्ति काम करती है तो आनंद शक्ति प्रकट होती है, तो हम आनंद करते हैं। तो वो अघाती कर्म हमारा क्या करेंगे? कुछ नहीं। और तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे, अपना पोटेंशियल नहीं पता चलेगा। अरे मैं महामहिम पदार्थ हूँ, विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ हूँ। कैसा हूं मैं? महामहिम। नो बडी कैन
नोबडी कैन, कोई मेरी सत्ता को स्पर्श नहीं कर सकता, मेरी सत्ता का नाश नहीं कर सकता। आ जाओ कितने कर्म आने हैं। पंडित साहब ने लिखा है, रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, किसे दिखा रहा है? प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे, किसको बता रहे प्रतिकूलता का भय? बीमारी आएगी तो पता चलेगा, भाई लड़ाई करेगा तो पता चलेगा, सास निकाल देगी घर से तो पता चलेगा, क्या पता चलेगा? सब ज्ञान के गेम में परमात्मा टिकाली ध्रुव, क्या पता चलेगा? अब जो अपने को दे जानेगा तो शरीर कर्मों की शक्ति काम करेगी। सुख का कारण क्या? वेद विज्ञान। कर्म का उदय कहाँ तक काम करता है? पूरी भली भांति, भली भांति पहचान करो। कर्म की शक्ति कहाँ तक? मेरे द्रव्य गुण पर्याय के बाहर। कर्म कहाँ होते हैं? मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर। उनकी शक्ति मेरी सीमा से बाहर काम करती है। तो एकदम सरल एग्जाम्पल है, कितना सरल। हमारा घर है वो पूरा बुलेट प्रूफ बना है और अंदर पूरी लग्जरी, सब कुछ एकदम सुव्यवस्थित, खाना पीना 56 भोग, पूरा सोफा टीवी ये वो सब लगा लो, है ना, एकदम बढ़िया लग्जरियस हाउस। और बाहर में क्या है? बुलेट प्रूफ। अब आतंकवादी आ गए बाहर बहुत सारे और फायरिंग चल रही है, बोलो कितनी टेंशन। बहुत फायरिंग चल रही है। अब कोई बच्चा ही होएगा बाल बुद्धि जो खिड़की खोल के देखेगा, खिड़की खुली हो तो भी प्रूफ है। क्या बोला? खिड़की खुली होए तो भी बुलेट प्रूफ है। अब वो देख देख के, ओ वो गोली चल गई, ओ वो हो गया, ओ आग लग गई, ओ विस्फोट हो गया। तो बोलो ऐसे बालक को कोई क्या करेगा? उससे कह रहे हैं कि तेरे को नहीं लगेगी ना, अपन तो बुलेट प्रूफ घर में बैठे हैं। अरे जल गए तो कि जलेंगे ही नहीं, मर गए तो कि मरेंगे ही नहीं। देख घर में सब सामान रखा है, चल आजा, आज कितनी बढ़िया खीर बनाई है। तो अपने घर की बनी हुई खीर नहीं देखे और उसको देख देख के हैरान हो। ऐसे ही कर्म के उदय बाहर आ रहे हैं और यहाँ द्रव्य गुण पर्याय लाइन ऑफ कंट्रोल पूरे कर्म प्रूफ मैं हूं। कैसा हूं मैं? कर्म और कर्म के उदय प्रूफ। और मेरे अंदर अंदर क्या है? अंदर फुल्ली लोडेड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव राजा कैसा है? जो चाहिए बाहर में वो सब उपलब्ध उपलब्ध है। बोलो अस्तित्व शक्ति, वस्तुत्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, जीवत्व शक्ति। समझ में आ रही बात? ज्ञान शक्ति, श्रद्धा शक्ति, सब सुव्यवस्थित। बोलो अब कर्म की शक्ति मेरे में क्या करेगी? अब जानते नहीं है तो टेंशन है और शक्ति मेरा कुछ अभी भी नहीं कर रही। बात ये है, नहीं जानते तो दुखी हो रहे, दुखी हो रहे तो वापस कर्म बंधन हो रहा। ऐसा ठीक है। तभी क्या कह रहे हैं? और अब ये सब कथन कैसा है? उपचरित कथन है। कैसा कथन है? और उनमें दुखों के कारणभूत शक्ति है, उनका भी ज्ञान नहीं है। असाता का उदय आएगा, उसमें शक्ति है तो शरीर में रोग आदि उत्पन्न होंगे, है ना।
ये शक्ति है। लेकिन मैं तो अपने को अशरीरी जानूंगा, तो वो शक्ति कर्मों की क्या करेगी? शरीर में कोड़ फूट रहा है, सिर पर सिगड़ी जल रही है, सियालनी पैर में भक्षण कर रही है, बोलो क्या बनेगी बात? प्रचुर प्लेंटी ऑफ, प्रचुर मात्रा में आनंद बह रहा है, असाता का उदय क्या करेगा? कितना, कितनी मात्रा में आनंद? तीन कषाय के अभाव रूप आनंद। और प्रथमान योग में चौथे गुण स्थान वर्ती के कितने उपद्रव है सब, और एक पतली धारा चल रही है आनंद की। कर्म क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो तुम भेद ज्ञान नहीं करोगे, भेद ज्ञान नहीं करोगे, और अपनी लग्जरी में नहीं रहोगे, और खिड़की खोल खोल के देखते रहोगे, तो फिर क्या होगा? दुखी होना है। ऐसे कर्म की शक्ति काम करती है। आप दुखी होते हो तो कर्म पे आरोप आता है। क्या बोला? आप दुखी होते हो तो कर्म के ऊपर आरोप है, और दुखी न हो तो कर्म क्या करेगा? कुछ नहीं। कर्म बिचारे कौन? भूल तेरी अधिकाई। कर्म कौन? ये समझना बहुत। और तत्व ज्ञान से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं। अभी कर्म का उदय सहन नहीं हो रहा, ये वाली बात पकड़ में नहीं आ रही। अभी कर्म का उदय सहन नहीं हो रहा, और फिर वापस कर्म बदलेंगे, फिर वे उदय में आएंगे, तो फिर कितना दुख, बोलो। ऐसे दुख अनंत हो जाता है। अभी इत्तू से पति ने इतनी सी कह दी, वो सहन नहीं हो रहा, फिर कैसा मिलेगा? जंगल में ही निकाल देगा। तब क्या करेंगे? या मिला पति और विधवा हो गई, फिर क्या करोगे? अभी उसी सापेक्ष में देखो तो तत्व निर्णय करो फिर। मैं ज्ञान स्वरूप स्त्री नहीं तो पति कौन? सब ज्ञान के गे बन रहे हैं, मेरी इष्ट अनिष्ट मेरे में कुछ होता नहीं है। तो भाव निर्जरा से, आनंद से द्रव्य निर्जरा होती है। क्या बोला? और देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से। कर्म जो भी कोई बंधता है वो चार प्रकार से बनता है: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। ठीक है? तो वो अपनी स्थिति को लेके बंधता है कि कितनी स्थिति तक इसका और जीव का संयोग बना रहेगा। और आबादा काल के बाद उदय में आने लग जाता है। आबादा काल तक तो वो कुछ करता ही नहीं। आबादा काल मतलब जब तक वो उदय, जब कर्म बनते हैं तो तुरंत उदय में नहीं आते, कुछ काल छोड़कर उदय में आते हैं। वो उनका पूरा गणित है। कितनी स्थिति अधिक तो आबादा काल अधिक, स्थिति कम तो आबादा काल थोड़ा, ऐसा। तो आबादा काल तक तो वे कुछ करेंगे नहीं। देखो प्रकृति ने कैसा बढ़िया सुंदर मौका दिया है। जब तक वे उदय में नहीं आ रहे तब तक अपना काम कर लो, उदय में आने से पहले ही खिरा दो। कितना पूरा चांस जीव के पास है। ठीक है? अब वे उदय में आ रहे, है ना? तो उदय में आ रहे मतलब वो अपनी स्थिति से खिर रहा है, हट रहा है। ठीक है? तो उदय में आया। अब उदय कब कहला रहा है? आप जीव दुखी हो तो उदय, और जीव दुखी न हो तो निर्जरा। काम एक हो रहा है, काम एक है, नाम दो है। समझ आ गई बात? वो अपने स्थान से हटा, वास्तव में तो वो निर्जर ही है, परंतु इसने उदय माना, ये जीव दुखी हुआ। घाती अघाती कर्म के उदय में ये जीव दुखी हुआ। दुखी हुआ तो क्या कहलाया? उदय।
और आनंद करे तो क्या कहलाए? निर्जरा। वो तो हट ही रहा है। जीव के परिणामों में भाव आश्रव हो तो उदय, भाव बंद हो तो ये नए बंध गए। और जीव के परिणामों में भाव संवर हो और भाव निर्जरा हो तो वे कर्म क्या हो गए? खिर गए। तो उसका नाम क्या? निर्जरा, द्रव्य निर्जरा। और निर्जरा तो प्रति समय हो ही रही है, लेकिन ये नया कर्म बांधता है तो उसको निर्जरा नहीं कहते। वास्तव में तो निर्जरा ही हो रही है, कर्म अपनी जगह से हट रहा है। ये कर्म के उदयों में अनुकूल प्रतिकूल मानता है तो नया कर्म बन जाता है, मोहिनी बन जाता है। कर्म छूटते हैं थोड़े से, बंधते हैं अनंत। समझ में आ रही बात? ऐसा। सो क्या कह रहे हैं? इसलिए अन्य पदार्थों के ही निमित्त को दुखदायक जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है। दुख का कारण कर्म को नहीं मान रहा, दुख का कारण किसको मान रहा है? अन्य को। देखो, और गजब की बात, पति ने कुछ बुरा कहा तो वो तो निर्जरा हो रही है तुम्हारे पूर्वबद्ध कर्म की। हो जान दो निर्जरा, किस्सा काटो। पहले बांधे हैं कर्म तो वो उदय में आ रहे हैं, उदय में आ रहे हैं तो वो जाने दो निर्जरित। सौदा तो है फायदे का, परंतु ये क्या समझता है? घाटे का। ऐसा कह दिया तो फिर क्या बांध कर लिया? फिर एक और कर्म बांध लिया इष्ट अनिष्ट की कल्पना से। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ाया है। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, दो लाइन बनाना। क्या? अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ाया है, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया। और इससे बिफोर अनुकूल समझकर ही संसार बढ़ा है, अनुकूल समझकर ही हर्षित हुआ है, प्रतिकूल समझकर ही क्रोधित हुआ है। सो अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यही झूठी मन की वृत्ति है। पहले तो क्या, कौन सा द्रव्य अनुकूल है, कौन सा द्रव्य प्रतिकूल है? तो सबसे पहले तो अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यही झूठी मन की वृत्ति है। किसी ने बुरा कहा, दर्पण के सामने किसी ने बुरा कहा तो दर्पण का क्या बिगड़ा? दर्पण काला हो गया, टूट गया, खराब हो गया, उसने दिखाना बंद कर दिया, दर्पण लकड़ी बन गया, लोहा बन गया। बोलो क्या हुआ दर्पण में? कि कुछ भी नहीं। ये शब्दों का बड़ा चक्कर है। नीति वाक्यों में क्या लिखा मिलेगा? चोट का घाव भर जाता है लेकिन शब्दों के घाव नहीं भरते। कहना तुम बिल्कुल मूर्ख चंद हो, इसलिए नहीं भरते। अभी अभी मंदिर से लौट के आ रहे थे तो एक बहन जी मिल गई साथ में, तो बातें बातें करते करते चली आ रही, बोल रही एक बात है, आपका तो बहुत अच्छा है, अभी हम क्या करें? हमें बुरी बुरी बातें तो सब याद रहती हैं, एक बार उनने वो कही, एक बार उनने वो कही, 2 साल पहले की, 10 साल पहले की, और हमें अच्छी बात याद ही नहीं रहती, इसलिए हम सुनते ही नहीं है। क्या करें सुन के? वो याद ही नहीं रहती, और बुरी बुरी बातें सब याद रहती हैं।
जी ऐसा क्यों होता है बहन जी, बताओ भाभी जी, ऐसा क्यों होता है? तुमने तो भी सुना करो, याद नहीं रहती ना तो भी सुना करो, धीरे धीरे याद रहने लग जाएगी। नहीं, हम इसलिए हम जाते ही नहीं है, इसलिए हम सुनते ही नहीं है। आ रही है बात ख्याल में? घर में बच्चों को रोक लेते, बच्चा कहता हम हमें तो याद ही नहीं होता टू की टेबल, तो हमने तो क्या करा, घर में ही बिठा लिया बच्चा। याद कुछ है तो होता नहीं, फेल हो जाता है। तो बेटा तुम घर में ही बैठो, स्कूल ही नहीं भेजते, फिर हम उसे याद ही नहीं होता। हमारी बेटी है, शादी होने वाली है, उसको आटा मड़ना ही नहीं आता तो हम मड़वाते ही नहीं। उसे रोटी बनानी नहीं आती तो हम बनवाते ही नहीं। क्यों? बाकी सब में तो कितना दिमाग चलता है। अरे बार बार बनाएगी तो सीखेगी। गीला हो गया कोई बात नहीं, सूखा आटा मिला लो। और इधर में हम जाते ही नहीं। क्या करें, भोजन पचता नहीं तो हम खाते ही नहीं। तो बार बार बीमार होंगे, वो ही खाएंगे जो पचता नहीं, फिर बीमार हो जाएंगे। समझ में आ रही है? क्या है दुख का कारण? ये बात चल रही है यहाँ पर। इसलिए अन्य पदार्थों के ही निमित्त को दुखदायक जानकर, बात शब्दों की चल रही थी कि दर्पण में, मेरे ज्ञान दर्पण में वे शब्द झलकते हैं, तो शब्दों का ज्ञान होता है बस। ये तो शब्द ब्रह्म है, ABCD, उसी उसी के फॉर्मेशन है, उन्हीं का। उसी से बन गया DOG, और उसी से बन गया GOD। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क ख ग घ है, उसको ऐसे लगा दो और ऐसे लगा दो, मेरे में क्या फर्क पड़ता है? ऐसे कैसे कह दी, वैसे कैसे कह दी। अब ये क्या है, कितनी भी चर्चा करो, कितनी भी चर्चा करो, वही वाली बात है। जब तक आपको अपने जीवन का लक्ष्य पता नहीं है, आपको सुखी होना है, ऐसा आपने लक्ष्य नहीं बनाया है, तो इन बातों का कुछ भी मतलब नहीं। हम पूरी एनालिसिस करें, अपने को विचार करें कि मुझे भव समुद्र में नहीं डूबना, अपना ऐसा निश्चय करें अपने लिए, तो ये सारी बातें कार्यकारी हैं। नहीं तो कुछ नहीं, सुन लो, लिख लो, पढ़ लो, सुना दो, ऐसा। वो ज्ञान अपडेट हो, अभी भी लगेगा उन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने हमको ऐसा नहीं किया, उन्होंने हमको पूछा नहीं, अभी भी दुख लगेगा। वो लगेगा सो मोह, और ज्ञान खड़ा है, अलर्ट हो, नहीं ये मोह है, मैं परिपूर्ण हूं। ये भेद ज्ञान का अभ्यास, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। जड़मति है, अपने को शरीर देखने वाला जड़मति है, और जड़मति क्या हो जाता है, सुजान, सम्यक ज्ञान रूप कन्वर्ट होता है, ऐसा। अब गजब की बात क्या है कि पर पदार्थों के ही निमित्त को दुखदायक जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है। कर लो भैया उपाय, परंतु वे तुम्हारे अधीन नहीं है। वे अधीन नहीं है ना। हम तो बहुत चाहते वो हमसे अच्छे बोले, अच्छे बोले, वो अधीन ही नहीं है। कि उसकी अपनी कषाय है, उसके अपने उदय हैं, उसको नया नवीन बंद होना है, उसकी अपनी गतियों में आगे आगे कहाँ फॉरवर्ड होना है, वो उसके खुद उसके ही हाथ में नहीं है। देख लो, अपने आप को देख लो। निर्णय होने के बाद बावजूद भी ऐसा विचार बने कि नहीं ठीक है, अपन यथा योग्य देखेंगे और उस संबंधी कषाय नहीं करेंगे, तो भी हो जाती कि नहीं हो जाती। मालूम है कि ये भाव मेरे लिए हितकारी नहीं है,
और पर के लिए भी हितकारी, अकिंचित कर पर के लिए, पर के लिए तो अपने भाव अकिंचित कर, तो भी हो जाते कि नहीं हो जाते। तो पर को अपने अनुसार परिणमित कराना तो कैसा काम है? कौए को हंस बनाना है, कैसे बनाओगे? कि दूध से नहलाते रहेंगे, व्हाइट पेंट कर देंगे, व्हाइट पेंट करने से कौआ हंस बन जाएगा? करेगा तो वो काव काव है, बोलेगा तो क्या करेगा? काव काव। वो तो अपने, अब ये निश्चित करके नक्की करके एकदम सही बात है, कोई भी परद्रव्य तो मेरे अधीन है ही नहीं, वो उसके खुद अधीन नहीं है, और अपना भी परिणमन अपने अधीन नहीं है। बोलो, तो सीधा सीधा अपने को अकर्ता क्या एक सिद्ध हो रहा नहीं हो रहा? पर के लिए अकर्ता और स्वयं के लिए भी अकर्ता, दोनों के लिए अकर्तृत्व सिद्ध हो रहा है। बोलो अकर्ता पने का क्या होएगा? वो अकर्ता सिद्ध हो गया, निर्भर हो गए, निश्चिंत हो गए। तो अपन भी अपनी पर्याय में सम्यक दर्शन नहीं कर सकते कि हाँ जरूरत ही नहीं। और जो निर्भर हो गया उसको हो जाती, किसको हो जाती? जो सम्यक दर्शन की टेंशन पालता है, तो टेंशन तो आश्रम है। और जो परिपूर्ण देख के निश्चिंत होता है, तो निश्चिंता धर्म है, तो संवर हो जाता है। आ रही बात ख्याल में? ऐसा तो अकर्तृत्व सिद्ध होने से ये कह रहे हैं कि परंतु वे अपने अधीन नहीं हैं, तथा कदाचित दुख दूर करने के निमित्त कोई इष्ट संयोग आदि कार्य बनता है, तो वह भी कर्म के अनुसार बनता है। अगर कभी भी कोई बन जाता है निमित्त, तो वो किससे बनता है? वो कर्म के अनुसार बनता है, तुम्हारी इंटेलिजेंसी से नहीं बनता, होशियारी नहीं चलती उसमें, भेद विज्ञान में होशियारी चलती है। होशियारी कहाँ पे चलती है? तत्व ज्ञान में, भेद ज्ञान में। चतुराई सोई भली, आत्म में चित दीन, ये है चतुराई। पर धन पर मन हरन को, वैश्या भी परवीन। अरे ये बात ख्याल में? अरे ये पक्षी, पक्षी वगैरह, ये नदी नाले पहाड़, अरे यही मन हर लेते हैं दूसरों का, तो इसमें क्या बड़ी बात है? तुम्हें काम करना है तो अपने तत्व ज्ञान का काम करो, ये कह रहे हैं। तथा कदाचित दुख दूर करने के निमित्त कोई इष्ट संयोग आदि कार्य बनता है, तो वह भी कर्म के अनुसार बनता है, तुम्हारे बनाए नहीं बनता। इसलिए उनका उपाय करके वृथा ही खेद करता है, वृथा खेद करता है। खेद करता है तो नए कर्म बनते हैं, और नए कर्म बनते हैं तो फिर उनके उदय आते हैं, तो कर्म की शक्ति फिर काम करती है। और अपनी शक्ति काम करे तो कर्म की शक्ति क्षीण हो जाती है। कल बात चली थी, सिद्धों की बात चली। क्या बात चली? सिद्धों ने ज्ञान कांड के द्वारा कर्म कांड कर दिया, तो ये हम भी कर सकते कि नहीं कर सकते? कि हाँ, हम हमारी परिणति में ही भेद ज्ञान हुआ, ज्ञान कांड हुआ, तो यहाँ पे भी कर्म कांड हो गया। क्या हो गया? दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी का अभाव हो गया। दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी के अभाव से शरीर का कांड भी हुआ। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, असंगियों तक नहीं जन्मेगा, नरक में नहीं जन्म, इतने शरीरों का अभाव हो गया। नरक नहीं में जाएगा, त्रियंच गति में नहीं जाएगा, स्त्री में नहीं जाएगा। बोलो, तो यहाँ छोटे से ज्ञान कांड से छोटा सा कर्म कांड यहाँ पे भी हो गया। हरी बात ख्याल में? ऐसा
इस प्रकार निर्जरा तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। समझने की बात यह है, कल बात आई थी कि आपका वो थॉट जो नए राग द्वेष उत्पन्न करे, दुख उत्पन्न करे, वो थॉट निगोद ले जाने की तैयारी है। और जो थॉट आपको निश्चिंतता दिलाए, निर्भरता दिलाए, आगम का सेवन करे, अपने को अकर्ता जाने, तो फिर आपको सुखी होने की तैयारी। आ गई बात समझ में? उनने कह दी हम कोई कम है क्या, चलो कोई बात नहीं, चलो निगोद रहना दुखी अनंत काल तक। भूख बहुत लगेगी, दाना एक नहीं मिलेगा। प्यास बहुत लगेगी, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। लड़ाई कुटाई होती रहेगी, कोई हाथ फेरने वाला नहीं मिलेगा। समझ आई बात? कोई सिंपैथी वाला नहीं होगा। उन्हें तो हमारे ऊपर बिल्कुल सिंपैथी नहीं, तुम अपने ऊपर सिंपैथी कर लो, इन्हें उन्हें छोड़ो। पहले भला करो अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। कुछ विकल्प आवे तो भी विकल्प आते, अभी बात चली थी, सब में ज्ञानी कोई विकल्प आ जाते, तो संबोधन राग द्वेष का हो, संबोधन समता में हो। देखो 50 तरह के अब संयोग में रह रहे ना, तो 50 तरह की समस्याएं आती हैं। कोई किसी से समाधान मांगता है, तो हमारे यहाँ तो ऐसा है, तो क्या करें? कभी उल्टा समाधान नहीं देना। समाधान दे नहीं सको तो मौन रहना, ठीक है पूछ के बताएंगे। लेकिन कषायों का, संसार बढ़ाने का उपदेश कभी नहीं देना। ठीक है, तू भी बोल देना ऐसे ही, ऐसे थोड़ी होता है। सही बात है, धन की हानि से तो नुकसान होता ही है, ऐसा कैसे होता है? उनको ऐसा करना चाहिए, उनको वे करना चाहिए, कभी नहीं, नेवर नेवर। कोई समाधान मांगे तो तत्व ज्ञान, कोई समाधान मांगे तो कर्म का उदय, कोई समाधान मांगे अकर्ता ज्ञान। ये नहीं दे सको, नहीं कह सको, तो फिर बात ही नहीं करना। नहीं तो कृत कारित अनुमोदना का पूरा पूरा पाप है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, ऐसे ऐसे समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, कम नहीं होती। समाधान कैसे देना? तत्व ज्ञान का समाधान सदा। आई बात ख्याल में? ऐसा देखो, मोक्ष तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा तथा सर्व कर्म बंधन के अभाव का नाम मोक्ष है। तो मोक्ष को भी कहां से कह रहे हैं? द्रव्य मोक्ष से। द्रव्य की चर्चा कहां से की जा रही है? मोक्ष की द्रव्य मोक्ष से। भाव मोक्ष क्या है? पूर्ण शुद्ध प्रणति का प्रकट होना भाव मोक्ष है। मोक्ष तत्व कितने होते हैं? अनंत गुणों की अनंत शुद्ध पर्याय का नाम मोक्ष है। प्रत्येक गुण की प्रत्येक शुद्ध पर्याय मोक्ष तत्व है। समझ में आ रही है बात? ज्ञान गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय मोक्ष तत्व, श्रद्धा गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय मोक्ष तत्व, चारित्र गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय मोक्ष तत्व, वीर गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय अनंत वीर मोक्ष तत्व। चौथे गण स्थान में भाव मोक्ष हो सकता है कि नहीं हो सकता? छायक सम्यक दृष्टि को श्रद्धा की अपेक्षा मोक्ष है। छायक सम्यक दृष्टि पहले बहुत बार चर्चा की है ना। अनादि मिथ्या दृष्टि के पास कितने तत्व हैं? 4, जीव, अजीव, आश्रय, बंध।
सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। तो कितने तत्व हो गए? जीव, अजीव, आश्रय बंध, संवर, निर्जरा। जितनी कषाय शेष है उतना आश्रय बंध, और जितनी वीतरागता हो गई उतना संवर, निर्जरा। अनंतानुबंधी के अभाव रूप संवर, निर्जरा। अप्रत्याख्यान के अभाव रूप संवर, निर्जरा। प्रत्याख्यान के अभाव रूप संवर, निर्जरा। और संजुलन के अभाव रूप संवर, निर्जरा नहीं, संजुलन के अभाव रूप मोक्ष। संवर निर्जरा खत्म, आश्रय बंध खत्म, संवर निर्जरा खत्म। आ गई बात समझ में? सारा आश्रय बंध मिट गया तो संवर निर्जरा का भी अभाव हुआ, तो क्या हुआ? मोक्ष तत्व प्रकट हो। दूसरी भाषा में बोलो कि चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक क्या चल रहा है? मोक्ष मार्ग। जब मार्ग पूरा हो जाता है तो मार्ग बना रहता है, मंजिल आ जाती है, मार्ग खत्म, मंजिल प्रकट हो गई। मार्ग किसके लिए था? मंजिल के लिए। तो संवर निर्जरा या रत्नत्रय क्या है? मोक्ष मार्ग। और रत्नत्रय की समाप्ति, और क्या हुआ? मंजिल मिल गई, मोक्ष। तो आश्रय बंध संवर निर्जरा सर्व का अभाव होके मोक्ष तत्व प्रकट हुआ। ठीक है। और चौथे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में, 6वें 7वें गुण स्थान में कोई जीव छायक सम्यक दृष्टि हो तो उसके पास कितने तत्व हो जाएंगे? 7, पूरे 7। श्रद्धा संबंधी मोक्ष तत्व, और बाकी संबंधी चारित्र की संबंधी देखेंगे तो कुछ आश्रबंध भी है और कुछ संवर निजरा भी है, और श्रद्धा संबंधी मोक्ष तत्व है। ऐसा, ठीक है। सो मोक्ष तत्व किसे कहना? पूर्ण शुद्ध प्रणति का, पूर्ण आनंद का प्रकट होना, पूर्ण श्रद्धान का प्रकट होना, पूर्ण ज्ञान का प्रकट होना, भाव मोक्ष। क्या कहा? पूर्ण ज्ञान, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण सुख, पूर्ण पुरुषार्थ, ये सब क्या है? भाव मोक्ष। उनके निमित्त से क्या हुआ? सर्व कर्मों का अभाव होना, ये है द्रव्य मोक्ष। ठीक है। जो बंध को तथा बंध जनित सर्व दुखों को नहीं पहचाने उसको मोक्ष का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? बंध को, बंध जनित दुखों को नहीं पहचाने। देखो कुल मिला के बात ऐसी है कि कोई जीव किसी को दुखी नहीं करता, स्वयं दुख होता है, स्वयं दुखी होता है। कोई जीव किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता, स्वयं के ही ऊपर क्रोध करता है। कोई जीव किसी को क्षमा नहीं करता, स्वयं को ही क्षमा करता है। समझ में आ रही बात? कोई जीव किसी की हिंसा नहीं करता, स्वयं की हिंसा करता है। कोई जीव किसी की अहिंसा नहीं पालता, स्वयं की ही अहिंसा पालता है। क्योंकि वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में रहती है, और द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर कहीं जाती नहीं है, जा ही नहीं सकती। डबल डबल लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो तुम पाकिस्तान में जाके क्या करोगे? तुम्हारा भी अस्तित्व नास्तित्व धर्म, और उस पुद्गल का भी अस्तित्व नास्तित्व धर्म, दो दो नास्तित्व धर्म की दीवारें हैं। पर को दुखी कैसे करेगा, पर को सुखी कैसे करेगा, पर के ऊपर क्रोध कैसे करेगा, पर को क्षमा कैसे करेगा? समझ में आ रही है बात? पर को मारेगा कैसे, पर को जिलाएगा कैसे? जो कुछ है वो अपने ही द्रव्य गुण पर्याय के भीतर भीतर है। तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। कहाँ जाओ? भीतर। अभी उपदेश ही तो है, अंदर भीतर बाहर।
शरीर को बाहर कहते, आत्मा को भीतर कहते। भीतर बाहर तो कुछ है तो होता नहीं, आई बात ख्याल में। ऐसा शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नम सदा देत हूँ लोक। बोली द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।